मणिपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया अप्रैल 2024 का इंटेक एमबीबीएस एडमिशन मणिपाल मलेशिया में स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन लाइव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, टोटल फी स्ट्रक्चर क्या है, और अगर आप वहां से एमबीबीएस करते हैं तो फिर इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं, नीट एमबीबीएस एडमिशन 2024 काउंसलिंग प्लस डिफरेंट अदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलती रहे। मेडिकल विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिकल विंग। गाइस, नीट 2023 के बाद अक्टूबर और अप्रैल दो इनटेक होता है मणिपाल मलेशिया में। मलेशिया का ये मेडिकल कॉलेज 25 साल से भी ज्यादा पुराना, 25 ईयर्स इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, राइट, और ये कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस, मतलब 25 साल से भी ज्यादा पुराना कि कॉलेज, 1000 पेशेंट से ज्यादा बेड्स वाला हॉस्पिटल है इनके पास। इसके अलावा 10,000 मणिपाल ग्रेजुएट्स, ओवर देन 10,000 मणिपाल ग्रेजुएट्स दे आर वर्किंग इन मलेशियन हेल्थ केयर सेंटर। ग्लोबली एक्सपीरियंस फैकल्टी मणिपाल मलेशिया के पास, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिलता है। स्टडी का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा है। अगर हम यहाँ के प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें, सेमेस्टर 1 से 4 तक जो सेमेस्टर होता है प्री क्लिनिकल थ्योरी सेमेस्टर होता है। 5 to 6 सेमेस्टर वो होता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशनल का, और सेमेस्टर 7 से 9 तक होता है क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेटिव का, और 10th सेमेस्टर जो होता है वो शैडो हाउसमैनशिप का होता है मलेशिया में। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स, कौन-कौन से सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, वो ब्रोशर में दिया है। ब्रोशर को आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। देखिए, जो अक्टूबर इनटेक का सेशन होता है मणिपाल मलेशिया में, उसमें ऑल ओवर इंडिया से, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स का होता है। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्वालिटी स्टूडेंट्स और जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है। मणिपाल मलेशिया सिर्फ उन्हीं को ही एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है। बाकी के स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी नॉन डिफर रिफंडेबल जो उनका एप्लीकेशन फी होता है उसको, यानी जो कि $200 का है, उसको सबमिट करने के बाद भी एप्लीकेशन कई सारे स्टूडेंट्स का एक्सेप्ट नहीं होता। अक्टूबर के बाद जो अप्रैल इनटेक का सेशन होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है थोड़े से कम होते हैं, जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपटीशन जो है यहाँ पर नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी नीट जो है वो पासिंग मार्क्स का होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करता हो, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के मार्क्स हैं वो एटलीस्ट होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट के, यानी नीट क्वालिफाइड पहला। दूसरा, 70% थ्री सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 70% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए क्लास 12th में। नेशनल एलिजिबिलिटी का इंटरेस्ट है, जो कि मैंने आपको बोला कि नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। नीट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन सिटीजन हु विश टू वर्क इन इंडिया, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया में वर्क नहीं करना चाहते या फिर फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, लाइक यूएस, कनाडा या फिर यूके में, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से वहां पे स्टडी करना चाहते हैं, पीजी वहां से करना चाहते हैं, अपना करियर वहां पे सेटल करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को रिटर्न में एक जो है वो ओथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है किसी लॉयर से। एक रिटर्न में एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है कि दैट आई विल नॉट वर्क इन इंडिया, आई विल गो फॉर फॉरेन फॉर फ्यूचर स्टडीज, राइट। सो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। और डिफरेंट अगर हम कॉलेज की फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, बात करेंगे यहाँ के फी स्ट्रक्चर की। सो गाइस, जो फी स्ट्रक्चर है वो अभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। यूएस डॉलर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो वो $200 का है, और $9,700 पर सेमेस्टर यहाँ की फीस है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं इंडियन रुपीज में तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आता है करीब करीब 7,80,000 के आसपास, जो कि पर सेमेस्टर है, राइट। तो पर सेमेस्टर यहाँ की फीस जो है वो $9,700 इंडियन रुपीज में करीब 7,80,000 के आसपास। टोटल 10 सेमेस्टर की फीस यहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट वो $1,000 का है, और वीजा फी जो है वो $570 का है। एग्जामिनेशन फीस 124 से लेके $246 तक वेरी करता है। बुक्स की जो फीस है वो $74 से लेके $170 तक पर सेमेस्टर है। एकोमोडेशन की अगर हम बात करेंगे तो $1,440 पर ईयर जो है वो आपको सबमिट करना पड़ता है।
सो अगर हम टोटल पैकेज की बात करेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली ये आपका 85 के आसपास जाएगा टोटल एमबीबीएस वहाँ से कंप्लीट करने का। लेकिन हाँ, वहाँ से कंप्लीट करने के बाद अगर आप फॉरेन में पीजी की स्टडी करना चाहते हैं या फिर यूएस, यूके, कनाडा इन सब स्टेट्स में, इन सब कंट्रीज़ में आप जो है सेटल होना चाहते हैं अपने फ्यूचर मेडिकल करियर के लिए, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं। आपको मणिपाल मलेशिया की जो टीम है वो आपको कॉल करेगी और आपको डिफरेंट जो स्कॉलरशिप स्कीम है वहाँ पर उनके साथ क्या लागू होती है, क्या नहीं होती है और कितनी फी आपको देनी पड़ेगी, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेडकविंग की टीम प्लस मणिपाल मलेशिया की टीम की ओर से। आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट।